नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेकंड टॉप लाइव पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए मई राशिफल के बारे में। देखिए, मई के महीने में सूर्य और बुध आदित्य योग का निर्माण होगा क्रमशः 6th हाउस और 7th हाउस में। लगभग पूरे महीने ये बुध आदित्य योग का निर्माण होगा और उसके साथ साथ शुक्र जो होंगे वो बहुत अच्छी स्थिति में मालव योग में होंगे कुछ समय तक। इन सब का क्या लाभ आपके जीवन में दिखाई दे रहा है और किन बातों का आपको मई के महीने में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही कुछ रेमेडीज़ की भी मैं बात करूंगा। इन सब चीज़ों पे मैं चर्चा करूंगा और बात करूंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ज़रा भी वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, टू द पॉइंट बात करके ख़त्म करूंगा। देखिए, सबसे पहले बात करूँ स्वास्थ्य की। मंगल आपके लग्नेश बनते हैं। सबसे पहले लग्न को देख लीजिए। स्वास्थ्य के लिए लग्न को अगर हम देखें तो राहु शनि किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि लग्न पर नहीं है। इट मीन्स लग्न आपका स्वतंत्र है। हाँ, मंगल जो है आपके जो 1 मई से लेकर के 10 मई तक कहाँ रहेंगे? शनि के साथ रहेंगे। आप ऐसा फील कर रहे होंगे कि थोड़ा गुस्सा, थोड़ा चिड़चिड़ापन इस वक्त आपको ज़्यादा रह रहा होगा क्योंकि शनि और मंगल की युति बनी हुई है। तो 1 से 10 मई तक मंगल यहाँ रहेंगे। मंगल की पोजीशन यहाँ पर खराब नहीं है, लग्नेश होकर के 5th हाउस में बहुत अच्छी पोजीशन है। बस थोड़ा सा ध्यान आपको क्या रखना है? गुस्सा पे नियंत्रण रखना है, एंगर पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। उसके लिए आप योगा कीजिए, मेडिटेशन थोड़ा सा कीजिए, भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए। इससे आपका जो है मैनेजमेंट करने में आपको आसानी होगी। मेडिटेशन भी आप थोड़ा कर सकते हैं। रेस्ट अगर बात करूं तो लग्न को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के स्थिति ठीक दिखाई दे रही है। जहां पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है वो बता दिया, उसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं। हाँ, एक बात और बता दूं, 11 मई से मंगल मेष में आ जाएंगे। ठीक है, तो 11 मई के बाद यहां पर बैठे मंगल, ये शत्रु को पराजित करने का, साथ ही बीमारियों को खत्म होने का, अगर डिजीजेज वगैरह चल रहा है, यहां जैसे 11 मई से मंगल आएंगे आपका एंगर वगैरह अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। आपकी जो विचारधारा है वो नियंत्रण में आ जाएगी, दिमाग अपने आप नियंत्रण में आ जाएगा। उसके बाद चलिए बात करता हूं कैरियर प्रोफेशन की। सूर्य आपके 1 से 14 मई तक कहाँ रहेंगे? मेष में रहेंगे। और 1 से 14 मई तक मरकरी भी यहाँ रहेंगे। सूर्य की जो उच्च अवस्था है ये बहुत ही अच्छी कंडीशन आपके लिए 1 से 14 मई तक है, जहाँ आपके कैरियर प्रोफेशन को लेकर के ये बहुत अच्छी स्थिति होगी। साथ में मरकरी भी 1 से 14 मई तक यहाँ रहेंगे, तो बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। निसंदेह ये 6th हाउस में निर्माण इसका होगा, तो थोड़ा सा इफेक्ट जरूर कम रहेगा, लेकिन फिर भी चूंकि ये बुध आदित्य योग का निर्माण है तो इनकम को लेकर के आपका मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, आपका प्रोफेशन को लेकर के मैनेजमेंट अच्छा दिखाई दे रहा है। 1 से 14 मई तक सूर्य और बुध आदित्य योग से आपके जीवन में कैरियर ग्रोथ के चांसेस बढ़िया बनेंगे, प्रमोशंस वगैरह के चांसेस बढ़िया बनेंगे। आप अपनी वाणी से, अपनी बातों से चीज़ों को डील करते हुए और सुलझाते हुए एक अच्छा समाधान निकालते हुए दिखाई देंगे। और उसके साथ ही अगर बिजनेस में भी आप वर्क कर रहे हैं तो यहां पर जो शुक्र की स्थिति है, अगर मैं शुक्र की बात करूं तो 1 से 13 मई तक शुक्र यहां वृष राशि में मालव योग में रहेंगे, तो ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली अगर पार्टनरशिप में या डेली वेजेस में काम करते हैं तो वहां पर भी 1 से 13 मई तक स्थिति अच्छी है। उसके बाद अगर बात करूं करियर प्रोफेशन में तो 15 से 31 मई यहां पर चले जाएंगे सूर्य वृष राशि में यहां आ जाएंगे, और 15 तारीख को ही मरकरी भी यहां आ जाएंगे, 28 तारीख तक रहेंगे। यानी 15 तारीख से 28 तारीख तक अगेन सूर्य और मरकरी का बुध आदित्य योग यहां 7th हाउस में बनेगा। ये बुध आदित्य योग थोड़ा इससे बेटर होगा क्योंकि त्रिक भाव में ना बन करके आपके 7th बिजनेस डेली बिजनेस के हाउस में या बिजनेस ट्रेडिंग के हाउस में बनेगा। तो यहां पर 15 से 28 मई तक सूर्य और मरकरी की जो स्थिति है वो बिजनेस को ग्रोथ कराते हुए दिखाई दे रही है। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार अपने काम को लेकर के होगा, आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा क्योंकि इन दोनों की दृष्टि यहां पड़ेगी। तो 15 मई से सूर्य की दृष्टि लग्न पर, मरकरी की दृष्टि लग्न पर, और दोनों का बुध आदित्य योग 7th हाउस में बनना, ये 15 से मई 28 मई तक आपको एक बहुत अच्छे मैनेजमेंट में, बहुत अच्छे एनर्जी लेवल पर लेकर के जाएगा। स्पेशली बिजनेस और इनकम को लेकर के स्थिति जो है वो बहुत अच्छी दिख रही है। प्रोफेशनल ग्रोथ को लेकर के स्थिति अच्छी दिख रही है। तो वहां पर जो है आप चूकिएगा मत, मेहनत आप अपनी जारी रखिए क्योंकि वृश्चिक राशि के हैं, एनर्जी लेवल कमाल का आपका होता है। बस आपको जरूरत है अपनी एनर्जी को सही दिशा में, अपने काम में, अपने प्रोफेशन में इंप्लीमेंट करने की, और कहीं नहीं लगाने की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। देखिए, अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं बहुत कम समय में सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करता हूं और टू द पॉइंट बात करता हूं। अब चलिए देखते हैं। उसके बाद अगर देखें हम फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हैं कैरियर प्रोफेशन के बाद, तो जुपिटर आपका यहां पर है, आपके 2nd हाउस के लॉर्ड और 5th हाउस के लॉर्ड, धन वैल्थ एक्युमुलेशन हाउस के लॉर्ड जुपिटर 8th हाउस में है। देखिए, जुपिटर जो 8th हाउस में चल रहे हैं, निश्चित रूप से अगर मैं कहूं तो कुछ समय से आपको अपने मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा है। हालांकि जुपिटर यहां पे गिरने नहीं देंगे। एक चीज है कि फाइनेंशियल हाउस में इनकी दृष्टि है अपने ही घर पर, तो इतना वेल्थ ये जरूर किसी ना किसी तरह आपको एक्युमुलेट करा के रखेंगे जिससे कि स्थिति आपके लिए खराब ना हो।
और राहु पर भी इनकी दृष्टि, 4th हाउस पर दृष्टि है गुरु की। तो मई के महीने में आपके 4th हाउस पर गुरु की दृष्टि कहीं ना कहीं लैंड प्रॉपर्टी से लेकर के सुख भाव को लेकर के स्थिति बढ़िया बनाई हुई है। और यहां पर गुरु की दृष्टि फैमिली माहौल को भी कहीं ना कहीं मैनेज करते हुए, कुटुंब सुख को भी अच्छा रखती हुई दिखाई दे रही है। और गेन भी आपके लिए दिख रहा है क्योंकि इनकम लॉर्ड की भी पोजीशन अच्छी है। 15 मई से जब इनकम लॉर्ड आपके मरकरी यहां आ जाएंगे वृष राशि में और वहां पर 28 मई तक ये रहेंगे, तो वहां पर और अच्छी स्थिति बनेगी। इनकम लॉर्ड का 7th हाउस से संबंध बनना और जुपिटर का यहां पर देखना, कहीं ना कहीं ये दो ग्रह जब बेहतर स्थिति में होंगे तो 15 से 28 के बीच कुछ जरूर फाइनेंशियल गेन के चांसेस आपके बढ़िया बन रहे हैं, वेल्थ एक्युमुलेशन के चांसेस बढ़िया बन रहे हैं, जहां पर कि आपको रिजल्ट्स अच्छे दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद देखिए, आपको एक बात कहूं यहां पे सावधानी की, मैंने कहा था कहां ध्यान रखना है उस पर भी बात करेंगे। राहु आपके 4th हाउस में, केतु 10th हाउस में। केतु कभी कभी बनता काम आपके प्रोफेशन में बिगाड़ रहा है, आप बताइएगा ये चीजें हो रही होंगी। और राहु की दृष्टि यहां पर कभी कभी आपको कुछ हो सकता है आर्गुमेंट करा करके आपका सामने वाले से आपके बिजनेस पर नेगेटिव इंपैक्ट यहां पे राहु कर रहा होगा, या बनता काम कभी कभी बिगड़ जाता होगा। आप राहु और केतु को थोड़ा सा बैलेंस करके रखिए क्योंकि प्रोफेशन हाउस से ये इस वक्त जुड़े हुए हैं। उसके लिए आप शिव जी और हनुमान जी की आराधना कीजिए, शिव चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, जिससे राहु केतु और शनि ये तीनों को के नेगेटिव इफेक्ट को कम करने में आपके लिए मदद होगी। देखिए, अगर आप बात करूं वृश्चिक के हैं तो आपसे कुछ कहना चाहूंगा, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे मैं कहूं तो अगर आप वृश्चिक के हैं तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों में हैं जो काफ़ी सेंसिटिव होता है, ठीक है। थोड़ा अच्छा व्यवहार, थोड़ी अच्छी वफादारी सामने वाले को आपकी ओर तुरंत अट्रैक्ट कर लेता है। आपको जरा सा अच्छा व्यवहार मिलेगा, आपको वफादारी थोड़ी सी मिलेगी तो सामने वाले से तुरंत अट्रैक्ट हो जाएंगे, उसके लिए सब कुछ करने के लिए आप तैयार रहेंगे। और थोड़ी सी नेगेटिविटी, थोड़ा बुरा व्यवहार मिल जाए, थोड़ा सा आपको धोखा मिल जाए सामने वाले से, तो वो आपके लिए असहनीय हो जाता है, फिर आप एग्रेसिव भी उतने ही हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो इमोशन भी टॉप लेवल पर है और एग्रेशन भी टॉप लेवल पर है। आप सिचुएशन के अनुसार काफी सेंसिटिव होते हैं और जो भी सिचुएशन है वो आपको काफी सेंसिटिव बना करके रखता है। यानी स्टेबिलिटी की अगर बात करूं तो वो आपका, जब आप सेटिस्फाइड हैं तो फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी काफी तगड़ा रहता है। और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो थोड़े से में आप अगर देखते हैं कि नहीं यहां पर इंसान थोड़ा सा धोखा कर रहा है या बुरा है, तो आपके अंदर उतना ही एग्रेशन भी पैदा हो जाता है। दूसरी बात, अगर आपके बारे में बात करूं, मैं क्यों ये चीजें कह रहा हूं अभी बताऊंगा। एनर्जी लेवल देखिए आपकी कमाल की होती है। जिसको दिल से लगाते हैं, अच्छे से दिल से लगाते हैं, जिसको दिल से नहीं लगाते हैं उससे बदला लेने के लिए किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। क्योंकि आपको समझ नहीं आता, आपको समझना इतना आसान नहीं है, आपको समझना इतना आसान नहीं है। आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके चेहरे पे क्या है, ये सारी बातें सब इंसान नहीं समझ सकता। निश्चित रूप से आप दिल के बड़े साफ होते हैं, लेकिन आपका व्यक्तित्व तो रहस्यमयी भी होता है। आप खुद इस चीज को जानते होंगे, समझते होंगे कि कई बार आपके अंदर कुछ और चीजें होती हैं, लेकिन आप सामने वाले को प्रकट नहीं होने देते, क्योंकि आपके दिमाग में ये चलता है भाई तूने मेरे साथ गलत किया है तो मैं तेरे साथ कैसे सही करूं, कभी ना कभी तो बदला इसका निकलेगा। लेकिन आप उसको बाहर से जाहिर नहीं होने देते हैं, ये काबिलियत आपकी होती है। तो कुल मिलाकर कहूं तो थोड़ा पेशेंस की कमी आप में होती है। अगर पेशेंस आप थोड़ा सा डेवलप करें, मैं ये बातें क्यों कह रहा था, आप दिल के बहुत अच्छे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन देखिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेंटल स्टेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। और एक खूबी आप में होती है, नेचर से बड़ा तगड़ा लगाव होता है। स्पिरिचुअलिटी में वृश्चिक राशि वाले बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि ये इंसानियत में, अच्छाई में बिलीव करते हैं, तो ईश्वर से भी बड़ा प्रेम करते हैं ये, और नेचर से बड़ा लगाव होता है। अगर बात करूं तो नदी हो गए, पहाड़ हो गए, आपको छोटे छोटे जानवर हो गए, रैबिट हो गए, ये सब बड़ा अट्रैक्ट करता है। और अगर आपको कहा जाए जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों में थोड़ा समय बिताना, तो आपको बहुत अच्छा लगता है ये सब चीजें, क्योंकि नेचर से आपका लगाव होता है। तो क्वालिटी काफी सारी होती है, आप में एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा होता है। बस एक चीज है, अगर आप पेशेंस अपने अंदर डेवलप करें और अपनी एनर्जी को सही दिशा में इंप्लीमेंट करें, तो आपसे ज्यादा सक्सेस भी कोई नहीं दुनिया में पा सकता। निसंदेह शनि आपको बहुत सारे स्ट्रगल्स देते हैं, क्योंकि 3rd हाउस के भी लॉर्ड होते हैं, लेकिन याद रखिएगा शनि 4th हाउस के भी लॉर्ड यहां पे होते हैं, जो सुख भाव का घर होता है, सब लग्जरियस चीजों का घर होता है, लैंड प्रॉपर्टी का घर होता है। तो शनि बेहतर रिजल्ट्स भी जरूर करते हैं, लेकिन आप में पेशेंस शनि डेवलप करते हैं और इसीलिए इतनी तकलीफ आपको देते हैं और तकलीफों में जीना आपको सिखा देते हैं। तो ये सब चीज आप सीख चुके हैं ढैया और 7.5 में। आप बस अपने पेशेंस को थोड़ा सा और रखिए और जो भी चीजें बताएं उस पर ध्यान देते हुए आप अपना काम कीजिए। रेस्ट देखिए, ये गोचर आधारित व्यवस्था से मैंने चीजें बताई, आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की क्या पोजीशन है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, षड्बल में ग्रहों की क्या स्थिति है, अष्टक की क्या स्थिति है, नवमांश में ग्रहों की क्या स्थिति है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए अपनी चार्ट भी जरूर दिखाइएगा, मुझसे दिखाना चाहें वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रेस्ट वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत कम समय में आपको सारी चीजें क्लियर करके देता हूं। थैंक यू सो मच।